नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास एवं कला एवं संस्कृति का करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी गीत को आंध्र प्रदेश का राज्य गीत घोषित किया गया है। और दूसरा है वंदे उत्कल जननी गीत की रचना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा की गई थी। तीसरा है इस गीत को सर्वप्रथम वर्ष 1912 में उत्कल सम्मेलनी की बैठक में गाया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है वह सही है, यानी कि वंदे उत्कल जननी गीत की रचना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा जो है की गई थी। और तीसरा जो है इस गीत को सर्वप्रथम 1912 में उत्कल सम्मेलनी की बैठक में गाया गया था। तो जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 जो है वह सही है। पहला जो है कथन इसमें गलत हो जाएगा, हाल ही में कि वंदे उत्कल जननी गीत को आंध्र प्रदेश का राज्य गीत घोषित किया गया। यह जो है उड़ीसा का राज्य गीत घोषित किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और यह, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1850 से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों को संकलित एवं संरक्षित करता है। इस संग्रहालय की स्थापना जो है 29 मार्च 1954 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गणमान्य कलाकारों एवं कला प्रेमियों की उपस्थिति में देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा औपचारिक रूप से की गई थी। तो ये है जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका कि अक्सर चर्चा में रहने वाली तिब्बती बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि तिब्बती बौद्ध धर्म में पंचेन लामा का पद दलाई लामा से बड़ा माना जाता है। दूसरा है लामा एक प्रकार का शीर्षक है जो केवल कुछ तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है। तीसरा कि तिब्बती बौद्ध अवतार में विश्वास नहीं रखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3 जो है वह सही नहीं है। यानी कि तिब्बती बौद्ध धर्म में पंचेन लामा का पद दलाई लामा से बड़ा माना जाता है, यह जो है आपका गलत है। और तीसरा जो है तिब्बती बौद्ध अवतार में विश्वास नहीं रखते हैं, ये भी जो है आपका गलत है। पंचेन लामा जो है तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक हैं और इनका स्थान जो है तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के पश्चात आता है। तो इसलिए जो है आपका पहला कथन जो है वो गलत हो जाता है। और दूसरा जो है कि लामा जो है बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है जिसका अर्थ जो है श्रेष्ठ है। इसे आधिकारिक तौर पर केवल कुछ चुनिंदा तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है जो कि आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। अतः जो है ये आपका दूसरा जो है यह सही है। तो आपसे पूछा गया कि जो है कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 3 जो है कथन वह सही नहीं है। तिब्बती जो है बौद्ध धर्म यानी कि पुनर्जन्म अवतार में विश्वास रखते हैं, इसलिए तिब्बती मान्यताओं के अनुसार दलाई लामा और पंचेन लामा समेत सभी लामाओं का निर्बाध पुनर्जन्म हो रहा है। तो तीसरा जो है वह आपका ये भी सही नहीं है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। 1 और 3 जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे राम किंकर वैज निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है चित्रकला से। 26 मई 2020 को संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा राम किंकर वैज की 115वीं जयंती जो है वह के अवसर पर आभासी यात्रा यानी कि वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया। और आधुनिक भारत के सबसे मौलिक कलाकारों में से एक राम किंकर वैज एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार और चित्रकार थे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि असम राज्य के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। दूसरा है कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने कराया था। तीसरा है कि तुलोनी बिया असम में लड़कियों में नारीत्व की प्राप्ति की एक रस्म है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है यहाँ सही है, यानी कि तीनों जो है वह सही है। असम राज्य के गुवाहाटी शहर में जो है आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला वह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। और अम्बुबाची मेले का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष 21 से लेकर 25 जून के मध्य, जो कि असम के आहार महीने में जो है जब सूर्य मिथुन राशि में होता है, किया जाता है। तो पहला जो है वह आपका सही हो जाएगा।
दूसरा जो है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है कामाख्या मंदिर का निर्माण दानव राजा नरकासुर ने करवाया था और यह मंदिर नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है, जिसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय ढाल तक जाता है। किंतु इस वर्ष 1565 के बाद के प्राप्त जो है मंदिर से संबंधित अभिलेखों के अनुसार इसका पुनर्निर्माण यानी कि कोच जो है साम्राज्य के राजा नर नारायण ने कराया था। तो दूसरा भी जो है आपका सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया है मान्यता है कि कामाख्या मंदिर में वार्षिक माहवारी को चिन्हित करने वाले कर्मकांड आधारित इस त्यौहार के कारण भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं कम हैं और असम में लड़कियों में नारीत्व की प्राप्ति की एक जो है रस्म के साथ मनाई जाती है, जिसे तुलोनी बिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है छोटी शादी। अतः जो है तीसरा भी जो है आपका कथन जो है सही हो जाएगा। तो तीनों ही कथन जो है सही है, 1 2 3 इनकी ऑप्शन सी हुआ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि नाट्यशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ कश्मीर के दार्शनिक अभिनव गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ है। दूसरा है कि भारतीय नृत्य कला को 3 भागों शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य में बांटा गया है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा की गई। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 1 2 3 तीनों जो है वह आपका सही नहीं है। भरत मुनि जो कि द्वारा रचित जो है नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर एक प्राचीन ग्रंथ है जो नाटक नृत्य और संगीत कला आदि का भी स्रोत पुस्तक है। अतः जो है ये आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि भारतीय नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक तो शास्त्रीय नृत्य, दूसरा जो है लोक एवं जनजातीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य जहाँ शास्त्र सम्मत एवं शास्त्रानुशासित होता है, वहीं लोक एवं जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होते हैं और इनका कोई निर्धारित नियम, व्याकरण या फिर अनुशासन नहीं होता है। अतः दूसरा भी जो है आपका सही नहीं है। तीसरा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा की गई। तो प्रत्येक वर्ष जो है 29 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो 29 अप्रैल को। इस दिवस की शुरुआत जो है 29 अप्रैल 1982 को जो है यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी द्वारा की गई थी। तो तीसरा भी जो है आपका जो है यह गलत हो जाएगा। तीनों ही जो है कथन गलत हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 1 2 3 जो है वह आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहे मामल्लपुरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि मामल्लपुरम परिसर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। और दूसरा दिया गया कि मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, कर्नाटक में अवस्थित है। तीसरा है कि भारत सरकार की ओर से मामल्लपुरम को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है आपको। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। केवल एक जो है वह आपका सही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि मामल्लपुरम परिसर की स्थापना जो है 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, एक शहर है जो कि चेन्नई यानी कि तमिलनाडु से 60 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तो पहला जो है आपका सही है। इसकी स्थापना जो है 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। और मामल्लपुरम शब्द की उत्पत्ति जो है मामल्लन से हुई है और जिसका अर्थ है महान योद्धा होता है। मामल्लन शब्द का प्रयोग पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के लिए किया जाता था। और मामल्लपुरम के स्मारक और मंदिर, जिनमें शोर टेम्पल परिसर शामिल है, को सामूहिक रूप से 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित कर दिया गया था। तो बाकी जो है आपका दूसरा और तीसरा जो है वह कथन जो है गलत हो जाएगा। दिया गया कि मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम कहा जाता है, कर्नाटक में है, तो गलत है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, चेन्नई में। तीसरा, भारत सरकार की ओर से मामल्लपुरम को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि इसे जो है 1984 में ही यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि EMRS की स्थापना अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई है। दूसरा है EMRS संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा वित्त पोषित है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों जो है वह सही नहीं है। परिवार की जो है
सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखे बिना प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसको JNV कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। जबकि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS की स्थापना अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई है। अतः जो है पहला वो है आपका गलत हो जाएगा। और EMRS को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, तो दूसरा भी जो है वह आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों कथन जो है वह सही नहीं है, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका त्रिशूरपुरम उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। दूसरा है इस उत्सव को केरल में सभी उत्सवों की माँ के रूप में संदर्भित किया जाता है। तीसरा है इस उत्सव को कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू कराया था। तो जो है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं यह बताना है आपको। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। 2 और 3 जो है आपका सही है, यानी कि आप देख सकते हैं इस उत्सव को केरल में सभी उत्सवों की माँ के रूप में संदर्भित किया जाता है, सही है। और तीसरा जो है इस उत्सव को कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू कराया था, तो दूसरा और तीसरा सही है। पहला जो है आपका गलत है कि यह दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है, तो ये जो है आपका गलत है। त्रिशूरपुरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है और इसे प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर में पूरम दिन, जिसको मलयालम कैलेंडर के अनुसार जो है पूरम वह दिन होता है जब मेडम महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है, पर जो है आयोजित किया जाता है। अतः जो है पहला जो है वह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो है कि त्रिशूरपुरम को केरल में सभी उत्सवों की माँ के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस अवसर पर त्रिशूर के मुख्य मंदिरों जैसे कि परमेक्कोवावु देवी मंदिर और तिरुवंदवादी श्री कृष्ण मंदिर में भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी होती है, तो दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा। और तीसरा जो है दिया गया है कि त्रिशूरपुरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है, जो कि कोचीन के महाराजा थे और सक्थान थामपुरन के नाम से मशहूर थे। त्रिशूरपुरम की शुरुआत से पहले केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अरट्टू पूजा में आयोजित एक दिवसीय उत्सव था, जिसे अरट्टू पूजा पूरम के नाम से जाना जाता था। तो तीसरा भी जो है आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा जो है कथन सही है आपका, यानी कि आपका विकल्प बी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है आपका भौगोलिक संकेतक दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। पहला है कंधमाल हरदी उड़ीसा, दूसरा है नागो तेरह यानी कि हैंडीक्राफ्ट मिजोरम, तीसरा है काजी नेमू जो कि कृषि से संबंधित है त्रिपुरा। तो उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 जो है आपका सुमेलित है, यानी कि कंधमाल हरदी कहाँ का है, तो वह उड़ीसा का है जिसको GI टैग दिया गया है। और दूसरा जो है नागो तेरह जो कि हैंडीक्राफ्ट है, मिजोरम का है, इसे GI टैग दिया गया है। और काजी नेमू जो कि कृषि से संबंधित है, यह त्रिपुरा दिया गया है, ये गलत है आपका। काजी नेमू कहाँ का है, तो यह असम का है जिसे GI टैग दिया गया है। तो दूसरा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का एक डोमेन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निगमित सामाजिक दायित्व। अप्रैल 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान जो है वह प्रदान करना है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के वर्ष 2003 के कन्वेंशन के अनुसरण करते हुए संस्कृति मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले 5 व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया है, जो कि पहला है आपका कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति, दूसरा है प्रदर्शन कला, तीसरा है सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव, और चौथा है आपका तीसरा है प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास, और नेक्स्ट है आपका पारंपरिक शिल्प कौशल। तो बी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा निगमित सामाजिक दायित्व। अगला प्रश्न है आपका यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कुटियाट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि
कुटियाट्टम केरल के सबसे पुराने पारंपरिक थिएटरों में से एक है जो संस्कृत परंपराओं पर आधारित है। दूसरा, इसका प्रदर्शन करने वाले पुरुष अभिनेताओं के समुदाय को चेक्यार कहा जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 जो है आपका सही है। यानी कि जो है कुटियाट्टम केरल के सबसे पुराने पारंपरिक थिएटरों में से एक है जो संस्कृत परंपराओं पर आधारित है। तो कुटियाट्टम जो है केरल के सबसे पुराने पारंपरिक थिएटर में से एक है जो कि संस्कृत परंपराओं पर आधारित है। तो ये जो है आपका सही है। और दूसरा भी जो आपका सही है कि इसका प्रदर्शन करने वाले पुरुष अभिनेताओं के समुदाय को चेक्यार कहा जाता है। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है सही है। कुडियाट्टम को जो है यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि इम्फाल युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। दूसरा है यह युद्ध जापानी आक्रांताओं और ब्रिटिश भारत के मध्य लड़ा गया था। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है वह सही है। इम्फाल जो है युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। पहला जो है आपका ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। और यह युद्ध जो है जापानी आक्रांताओं और ब्रिटिश भारत के मध्य लड़ा गया था। तो दूसरा भी जो है आपका ये सही है। इस युद्ध को जो है इम्फाल के समीप बेबम लोकपा चिंग, जिसे लाल घाटी भी कहा जाता है, में लड़ा गया था। और सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के साथ लगभग 70,000 जापानी सैनिक मार्च से जून 1944 तक इम्फाल और कोहिमा के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश नेतृत्व वाली मित्र सेना के साथ लड़ाई में शहीद हुए। इस दौरान आखिरी लड़ाई रेड हिल पर लड़ी गई थी और वर्ष 2019 में इस युद्ध की जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इम्फाल युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों ही कथन जो सही है वो आपका 1 और 2 यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंबुबाची मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन मणिपुर में किया जाता है। दूसरा है इस मेले को पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन जो है वह सही है। गुवाहाटी जो कि असम में है कि कामाख्या मंदिर में वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन जो है किया जाता है। इस मेले का आयोजन देवी की रजस्वला अवधि के दौरान किया जाता है। तो पहला जो है वह आपका गलत हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि इसका आयोजन मणिपुर में किया जाता है जबकि जो है असम में इसका आयोजन किया जाता है। और दूसरा जो है ये सही है। तो अंबुबाची मेला जो है देवी कामाख्या की प्रजनन क्षमता का जो है वह प्रतीक है और अंबुबाची मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। रजस्वला के समय जो को अनुष्ठान के रूप में मनाने के कारण भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं कम हैं और असम में लड़कियों को नारीत्व की प्राप्ति को भी उत्सव यानी कि रस्म के रूप में मनाया जाता है जिसे तुलोनी ब्याह कहा जाता है और इसका अर्थ है छोटी शादी। इसके पहले भी जो है हम बताएं तो इसका जो है आपसे पूछा गया है कि अंबुबाची मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरा जो है कथन इसका केवल वह सही है। अगला प्रश्न है आपका कि रंगदुम, जिसको रेंगदुम कहा जाता है, बौद्ध मठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि एक तिब्बती बौद्ध मठ है जिसका संबंध गेलुप्पा संप्रदाय से है। दूसरा, यह अरुणाचल प्रदेश की सुरु घाटी में स्थित है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है कथन हुए सही है, यानी कि यह अरुणाचल प्रदेश की सुरु घाटी में स्थित है। तो रंगदुम या फिर रेंगदुम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश की सुरु घाटी में स्थित है। पहला जो है यह गलत हो जाएगा। एक तिब्बती बौद्ध मठ है जिसका संबंध गेलुप्पा संप्रदाय से है। 18वीं शताब्दी में निर्मित जो है रंगदुम या रेंगदुम बौद्ध मठ लद्दाख की सुरु घाटी में है स्थित है। यह एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि गेलुप्पा संप्रदाय से संबंधित है। अतः जो है एक जो है सही है जबकि दूसरा जो है कथन हुआ सही नहीं है। तो यहाँ जो है आपसे यहाँ पूछा गया आपसे कौन सा जो है कथन हुआ सही नहीं है। तो दूसरा यानी कि विकल्प 2 जो है वह सही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की सुरु घाटी में स्थित है दिया गया, जबकि यह कहाँ है, तो यह लद्दाख घाटी में जो है स्थित है। तो दूसरा जो है ये आपका गलत है, आपसे गलत पूछा गया है। पहला जो है वह सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस बौद्ध मठ को जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने पर जो है वह विचार कर रहा है। तो आप केवल 2 जो है कथन हुआ सही नहीं है। पहला सही है कि एक तिब्बती बौद्ध मठ है जिसका संबंध गेलुप्पा संप्रदाय से है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व प्रसिद्ध खोन रामलीला हेतु देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने विश्व प्रसिद्ध खोन रामलीला हेतु देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय जो है लिया था। अतः जो है पहला वो है आप ये जो है सही है, उत्तर प्रदेश जो है। और थाईलैंड की खोन रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया है। तो खोन जो है रामलीला कहाँ मनाया जाता है, पूछ लेता है कौन से देश में, तो थाईलैंड में भी जो है आयोजित किया जाता है। तो पहला जो है ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश में खोन प्रसिद्ध खोन रामलीला हेतु देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ पर, तो यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आपका कि वसंतोत्सवम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह प्रतिवर्ष चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में 3 दिनों त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमी तक मनाया जाता है। दूसरा, यह आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान इंद्र के मंदिर में आयोजित किया जाता है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है कथन वह सही है कि यह प्रतिवर्ष चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में 3 दिनों यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमी तक मनाया जाता है वसंतोत्सवम। दूसरा है जो है गलत है, यह आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान इंद्र के मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह जो है गलत है आपका। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में वार्षिक वसंतोत्सवम का आयोजन किया जाता है। तो दूसरा जो है वह आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, गरिया पूजा किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा का। गरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पर्व चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर वैशाख महीने के 7वें दिन तक आयोजित किया जाता है। त्रिपुरी और रियांग जनजातियां इसे फसल के त्यौहार के रूप में मनाती हैं। इस त्यौहार में एक बांस के खंभे की फूलों और मालाओं से पूजा की जाती है जो कि भगवान गरिया का प्रतीक होता है। तो जो है आपसे पूछा गया है गरिया पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो त्रिपुरा का। अगला प्रश्न है, इरूला जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु में। इरूला जनजाति के लोग तमिलनाडु के उत्तरी जिलों और केरल के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ये जनजाति समूह मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जाति समूहों से संबंधित है। ये इरूला भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ और तमिल की तरह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इरूला जनजाति विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों में से जो है एक है। तो आपसे पूछा गया इरूला जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं, तो केरल और तमिलनाडु में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओट्टम थुलाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह तमिलनाडु का एक नृत्य नाट्य कला प्रदर्शन है। दूसरा है प्रारंभ में यह समाज में प्रचलित सामाजिक राजनीतिक संरचना को प्रदर्शित करता है और बाद में इसे मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने लगा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है केवल 2 कथन जो है सही है, यानी कि प्रारंभ में यह समाज में प्रचलित सामाजिक राजनीतिक संरचना को प्रदर्शित करता था, बाद में इसे मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने लगा। ओट्टम थुलाल के संदर्भ में जो है आपसे पूछा गया है। तो दूसरा कथन जो है सही है, पहला गलत है कि यह तमिलनाडु का एक नृत्य नाट्य कला प्रदर्शन है। ओट्टम थुलाल जो है केरल का एक नृत्य नाट्य कला प्रदर्शन है। तो यहाँ आपका तमिलनाडु दिया गया है, सही क्या हो जाएगा यहाँ केरल का। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह सिनेमाई विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। और दूसरा है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इस आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से फिल्मों का संरक्षण तथा इनका डिजिटलीकरण करना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वह आपका सही है। यानी कि पहला जो कथन है आपका कि यह सिनेमाई विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन देश की सिनेमाई विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो पहला जो है वह कथन आपका सही हो जाएगा। और इस मिशन को जो है वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो 2017 में। तो पहला सही है। और दूसरा भी जो है आपका सही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से फिल्मों का संरक्षण तथा इनका डिजिटलीकरण करना है। तो दूसरा भी सही है आपका। तो सी ऑप्शन जो है आप सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है वह सही है।
अगला प्रश्न है आपका, पुंगाला महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन तमिलनाडु के अट्टुकल भगवती मंदिर में किया जाता है। दूसरा है, यह त्यौहार तमिलनाडु में महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभाओं में से एक है। तीसरा है, यह उत्सव मलयालम माह मकरम कुंभम जो कि फरवरी मार्च में प्रारंभ होता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। केवल 3 जो है वह आपका सही है, यानी कि यह उत्सव मलयालम माह मकरम कुंभम जो कि फरवरी मार्च में प्रारंभ होता है, यह सही है। बाकी पहला और दूसरा जो है आपका गलत है। 9 मार्च 2020 को जो है केरल के तिरुवनंतपुरम के पास अट्टुकल भगवती मंदिर में पुंगाला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ जो है केरल में आयोजित किया गया, तमिलनाडु दिया गया, पहला गलत हो जाएगा इसलिए। और यह त्यौहार जो है केरल में महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभाओं में से एक है। तो यहाँ दिया गया है दूसरा जो है आपका कि यह त्यौहार तमिलनाडु में महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभाओं में से एक है, जबकि कहाँ का है तो यह केरल का। तो इसलिए पहला दूसरा जो है गलत हो जाएगा, तीसरा जो है केवल सही है कि नहीं, आपका डी ऑप्शन सही होगा, केवल तीसरा कथन जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि पूर्व में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित होने वाले रथ यात्रा त्यौहार को रथों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, यह त्यौहार भगवान शिव को समर्पित है। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल एक कथन जो है वह आपका सही है, यानी कि पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित होने वाले रथ यात्रा त्यौहार को रथों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। पहला जो है कथन वह सही है, दूसरा जो है गलत है कि यह त्यौहार भगवान शिव को समर्पित है। तो यह त्यौहार जो है भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को समर्पित है। तो दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा, पहला वह सही है। तो केवल जो है एक जो है विकल्प जो है वह सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे एक मिश्रित स्थल के रूप में शामिल किया गया है। दूसरा है, वर्तमान में भारत में यूनेस्को के कुल 35 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है वह सही नहीं है। जयपुर जो अपनी प्रतिष्ठित स्थापत्य विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो जो है इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भारत के विरासत स्थलों की कुल संख्या जो है 38 हो गई है। दूसरा जो है आपका यहाँ 35 दिया गया है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है वह आपका सही नहीं है। जयपुर के अलावा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने इराक के विशाल क्षेत्र में फैले प्राचीन मेसोपोटामियाई शहर बेबीलोन को भी जो है विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि जयपुर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो है यहाँ कोई भी जो है कथन वह सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से जुड़े करंट अफेयर्स। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।